आज इस वीडियो में हम लोग डी फार्म सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो हम टॉपिक चैप्टर शुरू करे थे वो मेरा था एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। ठीक है, उसमें हम दो ड्रग्स पढ़ सकते, इससे पहले पढ़ चुके हैं, आइसोनियाजाइड और पारा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम पीएएस कहते हैं। ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस जान रहे हैं। तो अब हमारा सिलेबस में स्ट्रेप्टोमाइसिन है और एक रिफाम्पिसिन है, या फिर इसको हम रिफाम्पिन भी कहते हैं। ठीक है, इसका हमें स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में हम बताएंगे डिटेल में, उसके बाद रिफाम्पिसिन के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमेशा की तरह आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन मेरा वैसा फर्स्ट एंटीबायोटिक कह लें या फर्स्ट ड्रग कह लें जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में यूज करा गया था। ठीक है, ये हमारा सेकेंड, फर्स्ट लाइन नहीं है, ये मेरा सेकेंड लाइन केमोथेरेपी है, केमोथेरेपी फॉर टीबी। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन was the first antibiotic to be used against mycobacterium। देखिए, आप कॉपी पेन लेकर लिखते रहिए, आपके नोट्स भी बन जाएगा। ठीक है, यूज्ड अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का जानते हैं। तो इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन is centered on the ribosomes. It inhibits the protein synthesis of the माइक्रोबैक्टीरिया। ठीक है, जब इनहिबिट हो जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द माइक्रोबैक्टीरिया, तो वहां से फिर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले है, उसका ग्रोथ वहां से इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, इट इनहिबिट्स। ठीक है, अब हम और कुछ जानते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन is an aminoglycosides antibiotics derived from Streptomyces griseus। ठीक है, with antibacterial activity। बच्चे में स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज टाइफाइड जब बच्चे को हो जाता है तब होता है। ठीक है, और स्ट्रेप में भी हम स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक मेरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन is a broad spectrum aminoglycoside antibiotic है, sites antibiotic which is mainly used for the treatment of
for the treatment of active tuberculosis, active TB, always in the combination with other anti-tubercular drugs या एजेंट्स। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज जानेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का, फॉर्मूला C21H39N7O12। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट 581.6 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज और भी जानते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑर्डरलेस व्हाइट हाइग्रोस्कोपिक पाउडर होता है। ठीक है, स्लाइटली बीटर टेस्ट का होता है। ठीक है, मिसिबल है वाटर में। ठीक है, मीन्स दैट सोलूबल है वाटर में, मिसिबल विथ वाटर at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अनस्टेबल इन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अल्कलीज। ठीक है, पीएच स्ट्रेप्टोमाइसिन का 4.5 से लेकर 7 तक रहता है। ठीक है, जब हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिकम्पोजिशन लेवल तक हीट करते हैं तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड का टॉक्सिक फ्यूम्स इमिट करता है। व्हेन हीटेड टू डिकम्पोजिशन it emits toxic fumes of nitrogen oxides। ठीक है, अब हम यूजेस जानेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन का। तो used in the treatment of active tuberculosis in the combination with other drugs, also used in the treatment of rabbit fever and plague। ठीक है, स्टोरेज कंडीशन हम जाने तो stored in airtight container, in an airtight container at optimum temperature। अब हम ब्रांड नेम जानते हैं। तो बायोस्टेप्ट के नाम से ब्रांड नेम है साउथ अफ्रीका में, एम्बिस्ट्रीन एस के नाम से इंडिया में, और हम ट्रेड नाम जाने तो डेक्सोना 4 mg पर ml। इसके बाद है इंट्राडेक्स 4 mg, डेक्समैक्स इंजेक्शन। ठीक है, डॉक्सान डी। ठीक है, अब हम रिफाम्पिसिन या रिफाम्पिन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो रिफाम्पिन, जिसको हम रिफाम्पिसिन या रिफाम्पिन जो भी हम कह लें इसको। ठीक है, रिफाम्पिन क्लियर ही कर देते हैं आपका। रिफाम्पिसिन
is an antibiotic which is used to treat several bacterial infections like tuberculosis, leprosy, ठीक है, etc. और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, ठीक है। रिफाम्पिसिन माइक्रोसाइक्लिक एंटीबायोटिक है। रिफाम्पिसिन is a macrocyclic microcyclic antibiotic with major activity against mycobacteria, ठीक है। रिफाम्पिसिन बिलोंग्स करता है मेंबर ऑफ द क्लास ऑफ रिफाम्पिसिन्स, ठीक है, रिफामाइसिन्स, सॉरी, ठीक है। रिफाम्पिसिन is a member of the class of rifamycins that is a semi-synthetic antibiotics, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज जानेंगे क्योंकि हमें स्ट्रक्चर और IUPAC नेम तो जानना नहीं है। तो प्रॉपर्टीज हम रिफाम्पिसिन का जाने तो ऑर्डरलेस, रेड ब्राउन, ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट अपीयर रहता है। क्रिस्टलाइन पाउडर के तौर पे रिफाम्पिसिन एग्जिस्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट जो रिफाम्पिसिन का है वो है हमारा 183 डिग्री सेल्सियस, क्वाइट हाई है, ठीक है। सोलुबिलिटी जाने तो फ्रीली सोलुबल है मिथाइल क्लोराइड में, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड में, क्लोरोफॉर्म में और मेथनॉल में। स्लाइटली सोलुबल है वाटर, और एसीटोन में, इन वाटर एसीटोन, ठीक है, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड में, अनस्टेबल है वाटर, सॉरी, लाइट, हीट, एयर एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में अनस्टेबल इन लाइट, हीट, एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। अब हम प्रॉपर्टीज के बाद यूजेस जानेंगे। तो रिफाम्पिसिन इज used to treat and prevent TB, ठीक है। also used to treat serious infection of थ्रोट, जिसको हम सीरियस इन्फेक्शन ऑफ नोज एंड थ्रोट एंड नोज लिख दें, ठीक है, जिसको हम मेनिंगाइटिस कहते हैं, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन
तो ये अनस्टेबल भी है लाइट, हीट, एयर एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में, तो इसको हम स्टोर अच्छे जगह पे करेंगे। तो स्टोरेज कंडीशन जानते हैं, इट इज stored in a well closed container, well closed airtight container, light resistant container रहना चाहिए, at optimum temperature। ठीक है। ब्रांड नेम हम जाने रिफाम्पिसिन का, तो मेरा ब्रांड नेम है रिफाडीन और रिमार्कटेन। ठीक है। आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन और रिफाम्पिसिन या रिफाम्पिडिन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग इथाम्ब्यूटॉल, जो मेरा एक इम्पोर्टेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को, इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।